नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। 23 जून को जो विपक्षी दलों के मेल मिलाप का सिलसिला पटना में शुरू हुआ था, वो अब अपने अगले पड़ाव की तरफ बढ़ चला है और 18 जुलाई को बेंगलोर में फिर कई दल जुटेंगे और वो तय करेंगे कि कैसे भाजपा से निपटा जाए। लेकिन उससे पहले 17 जुलाई को एक भोज भात का कार्यक्रम है, जिसका आयोजन सोनिया गांधी ने किया है। और असल में यहीं से कई सवाल खड़े होते हैं। वो इसलिए क्योंकि 23 जून की बैठक में सोनिया गांधी की कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन बेंगलोर में जो बैठक होनी है उसके पहले जिस तरह से सोनिया गांधी सक्रिय हुई, उनकी सक्रियता कई तरह के प्रश्न पैदा करती है और खास तौर से नीतीश कुमार के संदर्भ में। वो इसलिए क्योंकि नीतीश कुमार तो चाहे 2013 रहा हो और चाहे 2022, वो महागठबंधन का हिस्सा तब भी और अब भी इसीलिए बने थे क्योंकि उनको लगता है कि वो पीएम का चेहरा बन सकते हैं। और आप देखिए कि इसका वो संकेत देते रहे हैं। और मैं आपको 2-3 घटना याद दिलाता हूं। शरद पवार से मिलने जाते हैं नीतीश कुमार, और जब प्रधानमंत्री चेहरे की बात होती है और कहा जाता है कि क्या आप शरद पवार की दावेदारी का समर्थन करेंगे, तो कहते हैं अरे अभी सब छोड़िए ना। मतलब ये नीतीश कुमार जरूर कहते रहते हैं कि नहीं, हम उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन जब बिठाकर पूछा जाता है तब कहते हैं कि नहीं नहीं अभी इसको छोड़िए ना। शरद पवार वाला मसला इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और फिर उनकी पार्टी की तरफ से बार बार होर्डिंग और बैनर लगते रहते हैं। और वो इफ्तार में वो जो लाल किले के पीछे हुआ, यानी लाल किले उनके जहां वो बैठे थे उसके पीछे था, बड़ी पोस्टर वगैरह लगा हुआ था लाल किले का। इस सब के जरिए वो संकेत देते रहे। और फिर जिस तरीके से 23 जून को उन्होंने 15-16 दलों को जुटाया, और आप देखिए इस जुटान को पहले वो 12 को ही बुलाना चाहते थे और तब पता चला कि नहीं, ज्यादातर दल तैयार ही नहीं थे, मगर अब वो चाहते थे नहीं 12 को हो जाए। तो चलिए ठीक है, 12 को नहीं हो पाया तो उन्होंने कहा ना अब 23 को ही हो जाए। और उस बैठक में उन्होंने कहा जाता है कि पूरा तवज्जो राहुल गांधी को दिया, और ये इससे लोग वहां बड़े आश्चर्य में भी रहे। अब ये नीतीश कुमार की अपनी एक राजनीति है। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि नीतीश कुमार की अपनी एक महत्वाकांक्षा है। अब हुआ क्या है कि सोनिया गांधी की एंट्री हो गई, वो शायद इस बात को समझ रही हैं। अब देखिए हुआ क्या, जो बेंगलोर की बैठक होने जा रही है वो पटना की बैठक से बड़ी होगी, उसमें 24 दल आ रहे हैं। खुद सोनिया गांधी ने सबको निमंत्रण दिया, यानी जहां नीतीश कुमार ड्राइविंग सीट पे दिखाई दे रहे थे वहां अब ड्राइविंग सीट पे खुद सोनिया गांधी आ गई हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो कहा जा रहा है कि उनको संयोजक बना दिया जाएगा, चेहरा बना दिया जाएगा, इसकी संभावना तो अब न्यूनतम हो चली है। वो इसलिए क्योंकि एक चीज तो सोनिया गांधी ने अपनी सक्रियता से जाहिर ही कर दिया कि अब जब हम ही उतर आएंगे मैदान में तो विपक्ष कैसे जुड़ता है इसको हमसे बेहतर कौन जानता है। और अब वो उसी मोड में आ गए हैं। चूंकि आप देखिए आम आदमी पार्टी का वो जो अध्यादेश को लेकर उसकी मुहिम थी, उसके भी पक्ष में ये लोग खड़े हो गए। अब उससे कांग्रेस को क्या नुकसान होने जा रहा है, अभी हम लोग उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। चर्चा हम लोग इस पर कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का क्या होगा। वो जो भूमिका चाहते थे वो भूमिका क्या उनको मिल पाएगी, इसमें अब संशय पैदा हो गया है। एक तो ये कि खुद सोनिया गांधी एक्टिव हो गई, दूसरा नीतीश कुमार से बेहतर विकल्प कांग्रेस के पास मल्लिकार्जुन खड़गे। और उसकी बड़ी वजह है जो ट्रेंड है पीछे, जब से मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं कांग्रेस के, तब से जितने चुनाव हुए उसमें जो कांग्रेस का प्रदर्शन है वो ये बता रहा है कि दो समाज कांग्रेस से जोड़ते जा रहे हैं। एक मुस्लिम समाज जिसको माना जा रहा है कि उसने आंख बंद करके ये तय कर लिया है कि अब किसी के पास नहीं जाना है सिवाय कांग्रेस के, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी हो और चाहे टीएमसी हो, सब की
की चिंता इसीलिए बढ़ी हुई है। और आप देखिए कि टीएमसी में ममता बनर्जी जो है वो संभवतः 18 जुलाई वाले कार्यक्रम में नहीं जा रही है, वो उनके भतीजे जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि उनको चोट वगैरह लग गई है, लेकिन इसे देखा इसी रूप में जा रहा है कि दरअसल जो पंचायत चुनाव के नतीजे आए और उसमें जिस तरह से कांग्रेस और वाम का गठजोड़ रहा, उनके तमाम बार कहने के बावजूद भी, चूंकि वो 23 जून वाली बैठक में भी वो बोल चुकी थी, मगर फिर भी वो आगे बढ़ा। इससे शायद वो आहत है, और अपना आहत का मतलब कहने का ये है कि उसके जो राजनीतिक परिणाम होंगे वो समझ रही है। तो अब आप देखिए कि ये जो जुड़ान हो रहा है मुस्लिम समाज का और उसके साथ दलित समाज का, ये एक बड़ा कॉम्बिनेशन है उत्तर से लेकर दक्षिण तक। और मल्लिकार्जुन खड़गे के अगर आप संयोजक बना दें या इस तरह का कोई संकेत दें कि ये पीएम फेस हो सकते हैं, तो नीतीश कुमार के लिए तो स्थिति बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि फिर ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाएगा। तो कांग्रेस उधर क्यों ना जाए, वो क्यों नीतीश की तरफ जाए, जबकि नीतीश की तरफ जाने से उसे महज इतना भर फायदा हो सकता है, वो ये कि बिहार में वो भाजपा को रोक सकती है। उसके इतर अगर रोक पाई तो वैसे भी वहां जिस तरीके का कॉम्बिनेशन कांग्रेस भाजपा बना रही है, उसके बाद नहीं लगता है कि नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ मिलकर भाजपा को रोक सकते हैं। और उसका कारण एक ये भी है कि नीतीश कुमार का अपना जो क्वेरी और कुर्मी का कॉम्बिनेशन है वो खिसक गया है, और वो 15-16% है उनके पास जो हुआ करता था। अब अगर उसमें से 10% खिसक गया है, 12% खिसक गया है, तो फिर बचा क्या है उनके पास? और उस बचे हुए में से वो कोई बड़ा उलटफेर बिहार में नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस उनके साथ आगे क्यों बढ़ेगी? वह भी तब जबकि उनसे बड़ा चेहरा अब उनको मिल चुका है मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में, एक, और दूसरा उनसे ज्यादा जो है वो पार्टियों को एक मंच पर लाने में सक्षम हो गए हैं। और तीसरा जो ट्रेंड है अभी वो ये बता रहा है कि तेलंगाना में भी कांग्रेस की स्थिति बड़ी मजबूत है, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है, और छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस की स्थिति बहुत मजबूत है। सिर्फ राजस्थान वो हार सकती है। तो ये इस स्थिति में अगर आप देखें तो इन 3 राज्यों में कांग्रेस की मजबूत स्थिति ये बताती है कि दरअसल अब नीतीश कुमार जिस लिहाज से आए थे उस लिहाज में अब उनकी स्थिति विपक्षी एका के ताने बाने में बड़ी कमजोर हो चली है। तब क्या उनके नाम पर मुहर लग पाएगी, इसमें बड़ा संशय है। और फिर अगर ऐसा नहीं होता है तो नीतीश कुमार के पास विकल्प क्या रहेगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ें, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।